सरकार का ये तीनों कृषि कानून उनके इस पूरे अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। सरकार जो बोल रही है वो 2-3 साल के अंदर में बिल्कुल बदल जाएगा। अगर बिहार के किसान को मजबूत करना है, बिहार को मजबूत करना है तो सबसे पहले बिहार के कृषि व्यवस्था को मजबूत करना होगा, किसानों को मजबूत करना पड़ेगा और उसका एकमात्र तरीका है कि आप किसानों के उपज का उचित मूल्य दीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। इस वक्त हमारे साथ हैं कोसी क्षेत्र के एक बड़े किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले आनंद मंडल जी। आज इनसे हम बात करेंगे कि देश में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है, किसान आंदोलन। आखिर यह किसान आंदोलन कहाँ से उपजा? सरकार द्वारा जो नया एमएसपी बिल लाया गया है वो बिल क्या है, यहाँ के स्थानीय भाषा में इनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि लोग, जो बिहार के लोग हैं, एमएसपी बिल आया है, सरकार लेके आई है, विरोध दिल्ली में जारी है, पूरे देश में विरोध एक तरह से कहें तो जारी है, लेकिन बिहार में ये चीज़ बिहार को कितना इफेक्टेड कर रहा है, क्या पॉजिटिविटी इसकी है, क्या निगेटिविटी है, इसको आप थोड़ा बताने का। सरकार ने पिछले दिनों जब पूरा हिंदुस्तान कोविड की महामारी से लड़ रहा था, सरकार ने अध्यादेश लाके 3 कृषि कानून पास कराए हैं, ठीक है ना। तो वो कृषि कानून बिना बहस के संसद में अध्यादेश के द्वारा पारित किया गया। जब पंजाब के किसान, ये वो लोग हैं जो लोग हरित क्रांति के मेहनतकश किसान लोग हैं, जो हरित क्रांति के ज़माने से किसानी को बहुत मजबूती से करते आ रहे हैं, तो उन लोगों ने ये देखा कि जो किसानी वो कर रहे हैं उससे ये तीनों कानून उनके लिए ये घाटे का सौदा हो जाएगा। ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो किसान लोग हैं, उन लोग बरसों बरस से 30 साल 40 साल से अपनी उपज का उचित मूल्य सरकार द्वारा एपीएमसी कानून के तहत सरकारी मंडियों में बेचते आए हैं। तो उन लोग को ये पता है कि वो अनाज उगाएंगे तो सरकार इस मूल्य पर खरीदेगी। इससे उनका पूरा जो किसानी का जो अर्थशास्त्र है ये चलता है। सरकार का ये तीनों कृषि कानून उनके इस पूरे अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। सरकार जो बोल रही है वो 2-3 साल के अंदर में बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे सरकार ने कहा कि भाई अब किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, तो हमको ये बताइए, या भंडारण कर सकता है, किसान भी अब भंडारण कर सकता है, तो हमको ये बताइए कि किसान एक फसल उगाता है, उसको बहुत कम समय रहता है, दूसरे फसल का टाइम हो जाता है, उसको उसी बीच में वो फसल बेच के अपनी पूंजी निकालनी है और फिर दूसरे फसल में लगाना है। इतने कम समय के लिए वो कहाँ भंडारण करेगा? भंडारण तो करेंगे धन्ना सेठ लोग। जब आप ये है कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं भाई, सरकार का कानून है कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो होर्डिंग के लिए आप अलाउ कर दीजिएगा तो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स करेंगे, किसान तो कर नहीं पाएगा। इसलिए किसान को लगता है कि भाई ये व्यवस्था गलत हो जाएगी, क्या कि उनका जो अनाज है वो बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने गोदाम में रख लेंगे, फिर ऊंचे दामों में आप ही को वापस बेचेंगे। यहाँ सरकारी खरीद पर जब होता है तो भाई सरकार उसको पीडीएस में इस्तेमाल करती है, या बाज़ार में आता है, या एफसीआई गोडाउन में जाता है। ये पूरी व्यवस्था एक किसी कॉरपोरेट दुनिया के खिलाड़ियों के पास चला जाएगा, इसलिए उसका विरोध है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, भाई
हिंदुस्तान ने ये देखा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ 3 कठिया 5 कठिया हैं नियम लागू हुआ था, जहाँ की आपको आपके साथ ज़बरदस्ती आपको खेती कराई जाती थी। हमको एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आप मेरे किसी भी प्रोडक्ट को इन्फीरियर डिक्लेयर कर दीजिएगा, इसके लिए कौन जांच एजेंसी है? कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1800 में आपसे खरीदेंगे, और जब हम अनाज लेके जाएंगे तो आप बोलिएगा कि नहीं इसमें मॉइस्चर है, इसका दाना छोटा है, तो आप ब्लैकमेल होइएगा। सरकार तो ऐसा करती नहीं है, मगर कोई धन्ना सेठ तो ऐसा मेरे साथ कर सकता है। इसलिए हम माने किसान भाई चाहते हैं कि भाई जो पुरानी व्यवस्था है वो व्यवस्था चले। और बिहार के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सरकार बनी, और साल भर के अंदर में उन लोगों ने बाजार समिति समाप्त कर दिया या एपीएमसी कानून को ख़त्म कर दिया। आज जो ये फर्जी तरीका है पैक्स का सिस्टम, कितने प्रतिशत आप अनाज पैक्स के द्वारा खरीद होती है? न्यूनतम होती है, नहीं बिल्कुल न्यूनतम होती है। तो बाकी किसान तो जो है वो बाज़ार में बेचता है। बाज़ार में आपके यहाँ जब सीज़न रहता है तो दाम कम रहता है, उस समय सारे ट्रेडर आप जो आपसे ख़रीदते हैं वो आपको ब्लैकमेल करके आपको कम दाम देते हैं। तो अगर बिहार के किसान को मजबूत करना है, बिहार को मजबूत करना है, तो सबसे पहले बिहार के कृषि व्यवस्था को मजबूत करना होगा, किसानों को मजबूत करना पड़ेगा। और उसका एकमात्र तरीका है कि आप किसानों के उपज का उचित मूल्य दीजिए। आप ये तमाम सब्सिडी का जो सिस्टम है उसको समाप्त कीजिए और उचित मूल्य दीजिए। जो एमएसपी है उससे आप 100 रुपया अधिक दे दीजिए। बिहार सरकार कृषि हमारे क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट में है, बिहार सरकार कर सकती है। नीतीश कुमार ने तो ऐसा कोई पहल नहीं किया है। आप किसानी को मजबूत करने के लिए आपको यहाँ एमएसपी लागू करना ही पड़ेगा, बाजार समिति की व्यवस्था को आपको लागू करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे यहाँ किसान कभी मजबूत नहीं होगा। और जब तक बिहार जहाँ की दुनिया का सबसे उपजाऊ ज़मीन है, उर्वरक शक्ति इसकी इतनी अधिक है कि 3-3 फसल होता है, यहाँ आप कभी भी चाहिएगा कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन के लिए, तो यहाँ लोग देने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ 3 फसला ज़मीन है। भाई ये गुजरात नहीं है जो बंजर ज़मीन है। यहाँ गुजरात में बंजर ज़मीन था तो आप मारुति का फैक्ट्री लगाते थे। यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किसान को सिर्फ बिहार में एमएसपी मिलने लगे, बाजार समिति लागू हो जाए, तो हमारे यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। और जब तक ये किसान खुशहाल नहीं होगा, आपकी बेरोजगारी की समस्या नहीं समाप्त हो सकती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसानी एक ऐसी चीज़ है जहाँ की आप करोड़ों लोग को रोजगार पैदा करते हैं। बिल्कुल। किसानी ठप रहेगी तो ये सारे लोग शहर में आएंगे बेरोजगार की स्थिति में। तो ये पूरे जो बेरोजगारी का जो बहस है, उस बहस को अगर ख़त्म करना है तो आपको किसानी को मजबूत करना है। बिल्कुल। एक सवाल सर आपसे इसका जवाब जानना चाहते हैं कि पिछले 3 महीनों से लगातार किसान आंदोलन हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अपने नीति पे जो मतलब स्पष्ट मोदी सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि नहीं, जो हम लोग ले आए हैं कानून उसमें कोई भी फेरबदल की संभावना नहीं है। क्या लगता है क्या भविष्य होगा इस आंदोलन का? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना, या यूं कहिए जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विवेक मर चुका है। भारतीय जनता पार्टी
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना अपनी बात पर अड़ेंगे उतना ही उनके लिए ये घाटे का सौदा होने जा रहा है। आज हिंदुस्तान जो है वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने तो इस लड़ाई को एकदम झूठा करार दिया और कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा अब तैयार किया गया एक प्रोपेगेंडा है हमने ये। आपको कहा ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लाखों किसान सड़कों पर हैं, उनको लोग बरगला दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कॉरपोरेट के उनके मित्र लोग नहीं बरगलाए हैं। लाखों को बरगलाना आसान है कि एक आदमी को बरगलाना। इसलिए ये कहना अब उनकी क्या मजबूरी है, अगर मजबूरी है तो मजबूरी सामने रखें, या उनकी समझ इतनी कमज़ोर है कि उनको लगता है कि वो किसानों को समझा लेंगे, इस कानून के पक्ष में तैयार कर लेंगे, तो मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है। और ये आंदोलन कोई अभी 3 महीना 4 महीना हुआ है, ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके जद में हिंदुस्तान के और भी इलाके आएंगे, और ख़ास तौर से जिस दिन बिहार का किसान उठ खड़ा होगा। मेरा वही सवाल आपसे होगा सर कि बिहार में कब? पूरा देश सुलग रहा है इस आंदोलन में, लेकिन बिहार में अब तक कोई भी ऐसा चीज़ दिखने को नहीं मिल रहा है। तमाम किसानों के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल बंद करवा रहे हैं, रोड रोको आंदोलन हो रहा है, ट्रेन रोको आंदोलन हो रहा है, लेकिन किसान अभी तक जो किसान नहीं आए हैं खुल के इन चीज़ों के। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें हिंदुस्तान में 1857 का जंग हुआ, लाखों लोग मरे, मगर हिंदुस्तान का गरीब नहीं जाग पाया उस तरह से। मगर उसको गांधी ने जगाया। महात्मा गांधी जब गांव-गांव घूमे तो एक सर्वव्यापी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। समय लगेगा। मतलब बिहार में फिर एक गांधी पैदा लेंगे, गांधी फिर आने वाले हैं, लगता है आपको? या आवश्यकता है उसकी? देखिए, ऐतिहासिक रूप से महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी का भी आंदोलन का स्वरूप जयप्रकाश नारायण, ये तमाम लोग बिहार से ही निकले हैं। इसलिए जिस दिन बिहार जागेगा उस दिन पूरा देश जागेगा। वही तो मेरा सवाल था सर कि बिहार कब जगेगा? जितना देर से जगेगा उतना ही तेज लौ से जगेगा। इसलिए चिंता मत कीजिए, लोग निकल रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता लोग निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ का किसान जो है अपनी नियति समझ के इस किसानी को, एक घाटे के सौदे की किसानी के खिलाफ भी बोल नहीं पा रहा है। आप देखिए, बोल नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं सर? पहले समझेंगे तभी तो बोलेंगे। समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। और देखिए, यहाँ दिक्कत ये है कि आज जो बिहार का मध्य वर्ग है वो किसानी से जुड़ा हुआ तो है, मगर किसानी में वो उस तरह से उसका हस्तक्षेप नहीं है। ये एक नितांत ही गरीब तबका है जो अनपढ़ भी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है, वही किसानी में लगा हुआ है। हमारे यहाँ का किसान जो दरअसल किसान है वो बहुत कमज़ोर है, और उसके घर में टेलीविज़न नहीं है, वो अखबार नहीं पढ़ता है। इसलिए यहाँ पर बिहार में तो निकलना, मोबाइल तो घर घर में से आज के डेट में एंड्रॉयड मोबाइल हर किसान के घर में है। सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं वहाँ तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं। तो क्या लगता है कि उन किसानों के पास जो किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, उसकी जानकारियाँ नहीं पहुँची हैं? देखिए, किसान, हम लोग के यहाँ किसान मूलतः एमएसपी नहीं समझ रहा है कि क्या ऐसा संभव भी है कि किसान को
माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कानून बन सकता है। और हमारे यहाँ का किसान ये भी नहीं समझ रहा है कि ये 3 कृषि कानून जब लागू हो जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। फिर अगर किसी कानून लागू होता है तो आप देखिएगा कि इसमें जो संपन्न वर्ग है, वो वर्ग जो ट्रेडिंग करता है, उसका वर्चस्व हो जाएगा। किसान की स्थिति तो बद से बदतर हो जाएगी। हम लोग के यहाँ जब तक किसान ही नहीं खड़ा होगा या एक ऐसा समाज जो किसानी को महत्व दे, तब तक थोड़ा जगाना मुश्किल तो है, मगर अंतर्गत पर बिहार जागेगा। और बिहार जागेगा, जब जागेगा तो बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी यहाँ, जो पिछले 15-20 साल से बिहार में और देश के क्षेत्र पर लोग जो छाए हुए हैं वो ध्वस्त होगा। इसलिए समय का इंतजार हमें भी है। हम अपनी ओर से जो थोड़ा बहुत कर पाएंगे तो वो करेंगे, और अपने साथियों को भी एकजुट करेंगे। देखते हैं, हो सकता है कि मधेपुरा जिला ही इसमें अग्रणी हो, मगर होगा ज़रूर। मतलब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है आप लोग? निश्चित तौर से प्रयास रहेगा। चलिए, बिहार के किसान आंदोलन को समझ नहीं रहे हैं या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या इस आंदोलन से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। आगे क्या होगा देखने लायक होगा। तब तक मुझे दें इजाज़त। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।